राजकुमारी और गरीब गांव के लड़के की प्रेम कहानी। बहुत समय पहले एक बड़े राज्य में एक सुंदर और दयालु राजकुमारी अनन्या रहती थी। अनन्या अपने महल में रानी बनने की शिक्षा ले रही थी, लेकिन उसका मन हमेशा महल की दीवारों से बाहर की दुनिया को देखने के लिए उत्सुक रहता था। उसे लगता था कि महल के बाहर की दुनिया बहुत अलग और अद्भुत है। एक दिन राज्य के पास के गांव में एक विशाल मेला लगा। राजकुमारी अनन्या ने अपनी दासियों से विनती की कि वह आम लोगों की तरह मेला देखना चाहती है। अपनी पहचान छुपाकर वह साधारण कपड़ों में मेले में पहुंची। वहीं उसकी मुलाकात आरव से हुई, जो एक सीधा सादा लेकिन ईमानदार और समझदार गांव का लड़का था। आरव अपनी छोटी बहन के लिए खिलौने खरीद रहा था जब उसने अनन्या को रास्ता पार करने में मदद की। उनकी मुलाकात छोटी थी, लेकिन अनन्या को आरव की सादगी और ईमानदारी ने बहुत प्रभावित किया। इसके बाद अनन्या आरव से मिलने के बहाने ढूंढने लगी। वह अक्सर गांव जाती और आरव से बातें करती। आरव उसे गांव की सच्चाई, कठिनाइयों और वहां के लोगों के संघर्षों के बारे में बताता। अनन्या ने महसूस किया कि महल की भव्यता के बावजूद वह इस साधारण जीवन से अधिक जुड़ाव महसूस करती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे, लेकिन अनन्या जानती थी कि उनका यह रिश्ता समाज और उसके पिता महाराज के सामने एक बड़ा अपराध माना जाएगा। राजकुमारी अनन्या और आरव की मुलाकातों की खबर महल तक पहुंच गई। महाराज को यह सुनकर गुस्सा आया कि उनकी बेटी एक गरीब गांव के लड़के से प्रेम करती है। उन्होंने तुरंत सैनिकों को भेजकर आरव को बंदी बना लिया। अनन्या ने अपने पिता से विनती की, लेकिन महाराज ने सख्ती से कहा, तुम्हारी शादी केवल किसी राजा या राजकुमार से होगी, एक गरीब किसान से नहीं। आरव को गांव से निकाले जाने का आदेश दे दिया गया। आरव ने अनन्या से वादा किया, मैं तुम्हारे लिए खुद को इस लायक बनाऊंगा कि तुम्हारे पिता मुझे स्वीकार करें। जब तक यह नहीं होता, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। आरव गांव छोड़कर एक बड़े व्यापारी के साथ काम करने लगा। उसने मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन बदलना शुरू कर दिया। दूसरी ओर अनन्या अपने पिता को मनाने की कोशिश करती रही। कुछ सालों बाद राज्य में अकाल पड़ गया। लोग भूख और प्यास से मरने लगे। महाराज को इस संकट से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी आरव वापस आया, अपने अनुभव और धन के साथ। उसने गांव और राज्य के लोगों की मदद की, अन्न और पानी की व्यवस्था की। उसकी इस सेवा और बलिदान ने महाराज का दिल जीत लिया। महाराज को एहसास हुआ कि असली राजपुत्र खून या धन से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से बनता है। महाराज ने अनन्या और आरव के प्रेम को स्वीकार कर लिया। राजकुमारी और आरव का विवाह पूरे राज्य में धूमधाम से हुआ। यह कहानी पूरे राज्य में प्रेम और साहस की मिसाल बन गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं।